ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर का तेहरान के साथ बातचीत का भी इशारा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान पर हमला ना करते तो वो 3 दिन बाद हम पर हमला कर देता। मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता वो सुकून से रह सकते हैं। ईरान जंग के अब तक के नताइज हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हैं। ट्रम्प ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ, अपने दामाद जैरेड कुशनर और वज़ीर दिफा पेट हेग्जेट पर डाल दी। कहते हैं ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची है। मेरे ख्याल में स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर और वज़ीर दिफा की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। बोले ईरान ने आबनाए हुर्मत को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा। 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिकी सदर का मनाब में स्कूल हमले की तहकीकात का ऐलान। ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। आज तक कोई ताकत ईरान को मिटाने में कामयाब नहीं हुई। जो कोई भी ईरान को तबाह करने का भरम रखता है वो तारीख के बारे में कुछ नहीं जानता। हमलावर आए और चले गए, ईरान हमेशा उभरा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने कहा, झूठ से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली हमलों और खत्े की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हफ्ते में दूसरी बार रब्ता हुआ। रूसी ऐवानी सदर के मुताबिक पुतिन ने खत्े में कशीदगी के जल्द खात्मे और मसाइल का हल बातचीत से निकालने का मौक़िफ़ दोहराया। अमेरिका का ईरान पर मजीद हमले करने का ऐलान। जंग के खात्मे का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्जेट ने कहा कि ईरान तनहा हो चुका है, बुरी तरह हार रहा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई सनत और बहरिया हमारा हदफ था। तेहरान मायूस और लड़खड़ा रहा है, दुश्मन को तकनीकी महारत से कुचल रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ईरानी मिसाइल्स की तादाद कम देखी है। ये 2003 बुश, ओबामा और बाइडन का नहीं, ट्रंप का दौर है। अमरीकी अफवाज के सरबराह बोले आबदोज़े बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार। मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार होने का कहा। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में बोले मौजूदा हालात में अमरीका के साथ मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल नहीं। तेहरान खिते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। हमें एक गैर कानूनी जारहत का सामना है, एक्स पर लिखा। अमरीका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। अमरीका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दे दिया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा जंग के खात्मे का फैसला तेहरान करेगा। अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खत्े में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। पासदारान इनकलाब ने इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मत के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को खत। जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में हम ईरानी कौम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। उम्मीद है मुश्तबा खामनाई की क़यादत आने वाले सालों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म का इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इरादा। कहा दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरान का नए रहबर मुंतखब आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के लिए तहनीयती पैगाम। कहा ईरान में इस्तेहकाम और हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद हूँ। अमेरिका के ईरान में 5000 अहदाफ पर हमले, 51 जंगी जहाज, तबाहियां, नुकसान पहुंचाने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर अराक में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 80 अफराद जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। कमीन में स्कूल पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स की तलाश जारी रखेंगी। जहां भी मिलेंगे उन्हें तबाह कर देंगे। उधर इसराइली तैयारों के लेबनान पर भी बमबारी। बिन्त जुबाइल के 2 इलाकों में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 486 हो गई। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। तल अवीव में धमाके। मकबूजा बैतुल मक़सद में खतरे के सायरन बजने लगे।
ईरानी फौज के मुताबिक तेहरान में ऑयल डिपो पर हमलों के जवाब में हैफा में इसराइली रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 191 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में फौजी एहलकार और शहरी शामिल हैं। खलीजी ममालिक में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। मुतादिद ड्रोन तबाह हुए। कुवैती नेशनल गार्ड के मुताबिक मुल्क के जनूबी और शुमाली इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराए। तवानाई बहरान से निपटने के लिए विफाकी तर्ज पर सिंध में भी इकदाम। सिंध में तालीमी इदारे 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जरूरी हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। कहा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मैशत को मुस्तहकम रखा जाए। खुसूसी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर इकदाम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। किफायतशारी के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा तमाम वजारतें और इदारे किफायतशारी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। सरकारी निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। स्कूल्स में तातीलात शुरू हो गई। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी। शहर में तमाम सरकारी इदारे रूटीन से काम कर रहे हैं। तवानाई बहरान से निपटने के लिए विफाकी तर्ज पर सिंध में भी इकदाम। सिंध में तालीमी इदारे 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जरूरी क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुम्मे को घर से काम होगा। सूबाई वजारतें 3 माह की तनख्वाहें और मराआत नहीं लेंगी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में 2 माह के लिए रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने काबीना फैसलों से आगाह करते हुए बताया, जिन लोगों ने शौकिया सिक्योरिटी रखी हुई है उनसे सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे। किफायतशारी करना चाहते हैं लेकिन मईशत के मुताबिक खिलवाड़ नहीं करना चाहते। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। हमारा बयानिया रियासत के साथ और सोच हुकूमत के साथ है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, वज़ीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का किफायतशारी और तवानाई बचत इक़दाम का फैसला। हाईकोर्ट में 4 रोज़ा वर्किंग वीक नाफिज करने की मंजूरी। पीर से जुमेरात तक अदालतें मुकम्मल काम करेंगी। जुम्मा और हफ्ता को महदूद सरगर्मियाँ होंगी। सलाई अदालतें भी पीर से जुमेरात तक काम करेंगी। जजेस के फ्यूल अलाउंस में 50% कमी की मंजूरी। जुडिशल ऑफिसर्स के अलाउंस में 25% कमी होगी। मुल्क भर में तेज तरीन इंटरनेट की जानिब पेशरफ। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 595 मेगा हर्ट्ज में से 480 फरोख्त हो गए। नीलामी का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया गया। 700 मेगा हर्ट्ज में 3 लॉट्स में से 2 की फरोख्त हो गई। 2600 मेगा हर्ट्ज में तमाम 19 लॉट्स की नीलामी होगी। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा का कहना है, 2014 में पाकिस्तान 3G 4G दौर में दाखिल हुआ। अगर वो नीलामी ना होती तो आज ये दिन भी ना आता। इस साल पाकिस्तान उन ममालिक में होगा जहां 5G दस्तयाब होगा। हुकूमत का IMF से सुपर टैक्स खत्म करने की दरख्वास्त करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा बजट में FBR की आमदन बढ़ाने की सलाहियत पर आलमी मालियाती इदारे का एतराज़। सुपर टैक्स खत्म और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मिशन ने पूछा, आज इक़दाम के बाद अगले माली साल का टैक्स हदफ कैसे पूरा होगा। हुकाम ने बताया, आर्ज़ इक़दाम से जून 2026 तक 13,400 से 13,500 अरब रुपये टैक्स वसूली मुमकिन है। ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकद्दमात के फैसलों से आइंदा बजट में भी अरबों रुपये मिलने की तवक्को है। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरे कार में लाने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम, आयरस और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मकामी ज़बानों में बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर अजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, टैक्स चोरी के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मज़ीद मौसर बनाया जाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवॉइसिंग और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और मकामी ज़बानों में बनाया जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की
स्टेरिलाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई कहते हैं, एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुए और हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारहियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती है। खित्ता जंग की जानिब जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। ऑपोजिशन पेट्रोल पर बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान अवाम को कबूल नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया कि तेहरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने करीब भी हमला हुआ है। सफारत खाने ने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर मुआवनत फराहम करने का ऐलान किया। 2000 से ज़ायद तलबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तान के खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक के इस्लामाबाद में दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें कि आइन आपको कितनी इजाज़त देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सिफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। इसराइल अमरीका ईरान जंग के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक राय देने में एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मौजूदा हालात में सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, व्यूज़ के लिए दो ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी व्लॉग नुकसानदेह हो सकता है। खारिजा पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। सनसनी फैलाने से रियासत को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान सबसे पहले है। बानी पीटीआई से मुलाकात से ज्यादा उनकी आंख के इलाज की फिक्र है। अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में फौरी इलाज कराया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया वकालतनामों पर दस्तखत नहीं करा रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की सेहत से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुलाकातें हों या मुज़ाकरात, संजीदगी ज़रूरी है। हमारी जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की जानिब से किफ़ायतशारी इक़दामात को बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। एतजाज़ अहसन की वकालतनामे पर दस्तखत कराने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को अमल दरामद की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील की खिदमत हासिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बानी पीटीआई को जेल में अजीब सूरत हाल में रखा गया। अदालत ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट की फाइंडिंग पढ़ने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमाए कराम की मुलाकात। यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में तमाम जुलूसों को नमाज मग़रिब पर ख़त्म करने पर इतफ़ाक़। दीगर जुलूसों का दुरानिया भी कम करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। उलमाए कराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। आज भी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का तकाज़ा है। उलमाए कराम ने भाईचारे इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। उलमा की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। इलामिया के मुताबिक जराइम के खात्मे और अवामी पज़राई के बायस CCD का दायरा-कार बढ़ाने का फैसला। मरीम नवाज ने CCD के जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी दे दी। CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। मुजरिमान का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने ख़वातीन पर तेज़ाब छिड़कने वालों से निमटने का टास्क CCD को दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए पेशावर के जनूबी हिस्से पर रिंग रोड मंसूबे पर गौर। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मंसूबे में मौजू चेंजेस शामिल करने की हिदायत की। कहा, मंसूबे की मनसूबाबंदी मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर की जाए।
मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद। 37,000 टन पेट्रोल मुंतकली मुकम्मल। पोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल लिए एक और जहाज़ 12 मार्च, जबकि तीसरा जहाज़ 13 मार्च को लंगरअंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी और चीनी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी सतह पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता और वसी तर ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से भी बातचीत। इसहाक डार का बहरीन समेत दीगर ममालिक पर हमलों पर तशवीश का इजहार। बहरीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया।